अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम C++ की एक इंतहाई अहम टॉपिक इफ़ एल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड की है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की है कि बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है और साथ साथ इसके कितने टाइप्स हैं। दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के डिसीजन वाले पार्ट का जो पहला हिस्सा है इफ़, उसको हमने डिस्कस किया था, यानी इफ़ स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया था। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें कि इससे पहले जो हमने इफ़ स्टेटमेंट डिस्कस किया था, इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास एक कंडीशन होता है और एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट तब रन होता है जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाए। आज यहाँ पे जो हमारे पास है इफ़ एल्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशन हैं उसमें तकरीबन 90% तक इफ़ एल्स ही इस्तेमाल होता है। किस तरह, अभी हम इसको क्लियर करेंगे। याद रखें कि हमारे पास इफ़ एल्स में एक कंडीशन होता है और 2 स्टेटमेंट, और ये जो दोनों स्टेटमेंट होंगे ये हम कीवर्ड एल्स की मदद से आपस में सेपरेट करेंगे। किस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम साइंटेक्स को देखते हैं, साइंटेक्स ऑफ इफ़ एल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, फिर इसके बाद कोई कंडीशन। तो डियर स्टूडेंट, इफ़ एल्स में हमारे पास एक कंडीशन होगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट और यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2। अब ये जो 2 स्टेटमेंट है इसको हम सेपरेट करेंगे एल्स कीवर्ड की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर, यानी दोनों में से हर हाल में एक को एग्जीक्यूट होना है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। इस तरह मैंने कहा, देखिए अगर ये वाला कंडीशन हमारे पास ट्रू आ जाए तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये वाला स्टेटमेंट इग्नोर होगा और ये वाला एग्जीक्यूट। इसको हम प्रोग्रामिंग कोड के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखते जाएं। यहाँ पे प्रोग्राम ज़रा देखें। मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए ए और बी। ए को वैल्यू साइन की 2 और बी को वैल्यू साइन की 5। अब यहाँ पे कंडीशन को ज़रा देखें, ए इज़ लेस देन बी। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और बी की वैल्यू हमारे पास है 5। तो 2 लेस देन 5 मीन्स हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। इसके बाद क्या होगा, ये 2 स्टेटमेंट जो है इनमें से एक रन होगा और दूसरा स्किप। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा और ये वाला स्किप। तो स्क्रीन पे हमें रिजल्ट नज़र आएगा गुड आफ्टरनून। अच्छा, अब इस कंडीशन को हम चेंज करते हैं इस तरह। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 12। अब अगेन अगर ये प्रोग्राम हम रन करेंगे तो कंप्यूटर इसको चेक करेगा। देखें, a इज लेस देन b, a हमारे पास है 12 और b की वैल्यू हमारे पास है 5। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ रहा है फॉल्स। तो फॉल्स की सूरत में क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट इग्नोर होगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, यानी अब हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा गुड बाय। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि इफ़ एल्स में हमारे पास 2 स्टेटमेंट होते हैं और एक कंडीशन, और इन 2 स्टेटमेंट को हम एल्स की मदद से आपस में सेपरेट करते हैं। इन 2 में से लाजमी एक को एग्जीक्यूट होना है। कौन सा वाला कब एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक और प्रोग्राम के ज़रिए हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n। यहाँ पे मैं कोई मैसेज शो करना चाहता हूँ, इंटर वैल्यू टू चेक। अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट n, इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे मैसेज आ जाए सी आउट n is पॉजिटिव। यहाँ पे सी आउट n
इज नेगेटिव। तो इस प्रोग्राम को जरा देखें। यहां पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n इंटीजर टाइप का। इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास स्क्रीन पे ये मैसेज शो होगा कि इंटर वैल्यू टू चेक, कि कोई वैल्यू आप इंटर कर ले ताकि कंप्यूटर आपके लिए वो चेक कर ले। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसकी मदद से स्क्रीन पे ब्लिंकिंग होगी। ब्लिंकिंग का मतलब है कि अब वो वैल्यू मांग रहा है किसके लिए, n के लिए। अब सपोज कर ले यहाँ पे मैंने वैल्यू इंटर की 9, मैंने वैल्यू इंटर की 9, तो इंटर की प्रेस करने से हमारे पास जो 9 की वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, n में। तो अब कंडीशन को ज़रा देखें, n इज़ ग्रेटर देन 0 और n को हमने सपोज किया कितना, 9, तो 9 हमारे पास बड़ा है 0 से। कंडीशन क्या है, ट्रू। तो जब ट्रू है तो इन दो स्टेटमेंट में से ये वाला एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर। किस तरह देखें, ये वाला स्टेटमेंट इस वजह से हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू है। जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा कि ट्रू होने की सूरत में पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो अब पहले स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास आउटपुट क्या होगा, n की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 और इसके साथ मैसेज होगा इज़ पॉजिटिव, 9 इज़ पॉजिटिव, और ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास इग्नोर होगा। अब सपोज कर ले कि इस प्रोग्राम को मैंने दोबारा रन किया और n को मैंने वैल्यू साइन की -5, तो अब अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, -5 इज ग्रेटर देन 0, -5 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास अब कंडीशन है फॉल्स। तो फॉल्स की सूरत में ये वाला इग्नोर होगा और ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा n की जगह -5 और साथ में इस तरह होगा इज नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, इफ़ एल्स से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम पॉसिबल है। मैंने जिस तरह स्टार्ट में जिक्र किया कि कंप्यूटर में हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन है इसमें तकरीबन 90% तक इफ़ एल्स ही इस्तेमाल होता है। किस तरह 90% तक, देखें, अगर आपके मोबाइल में बैलेंस है या पैकेज लगा हुआ है तो आप इसके ज़रिए कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपके मोबाइल में चार्ज है तो वो ऑन हो सकता है और अगर बैटरी एम्प्टी है तो वो ऑन नहीं हो सकता। अगर आप मोबाइल में फेसबुक में लॉगिन होना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर आपकी आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो आप लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। मतलब हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है इफ़ एल्स की। अब इफ़ एल्स से रिलेटेड हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हमारे पास अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। मतलब हमारे पास जो यहाँ पाकिस्तान में कमीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सिंपल इस तरह लिख लें, इफ़ 5 सी आउट, यहाँ पे कोई मैसेज गुड आफ्टरनून, एल्स सी आउट गुड बाय। हमने क्या हमने यहाँ पे कंडीशन में डायरेक्टली एक वैल्यू लिख ली। आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो याद रखें कि कोई भी वैल्यू सिवाय 0 के हमारे पास ट्रू कंसीडर होगी, मतलब उसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ 5, पॉइंट नोट कर ले कि इसका जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आएगा ट्रू। तो ट्रू होने की सूरत में हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर। अगर यहाँ पे हम लिख लें -5 लाजमी नहीं है, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया -5, तो भी हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 लिख ले, अगर यहाँ पे हम 0 लिख ले तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो इसका जो इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। तो फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर। नेक्स्ट, अगर हम इस तरह कर ले कि यहाँ पे लिख ले सिंपली 5 + 7, एरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आता है 12। ये भी हमारे पास फिर ट्रू ही कंसीडर होगा। लेकिन अगर इसी में हम ऐड कर ले -12, मतलब यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 + 7 -12, तो इसका
एज ए होल रिजल्ट क्या आता है 0, तो 0 मीन्स यहाँ पे हमारे पास फॉल्स होगा, तो फॉल्स में ये वाला एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर। साथ साथ अगर हम इस तरह कर लें कि यहाँ पे कोई कंडीशन लिख लें, आप लोग देखते जाएं, यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 इज ग्रेटर देन 6, तो अब कंडीशन क्या है हमारे पास ट्रू, तो ट्रू मीन्स ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये वाला इग्नोर। लेकिन पॉइंट नोट कर ले कि अगर हम कंडीशन के एंड पे यहाँ पे सेमीकोलन डालें तो फिर क्या होगा। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इफ के साथ ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम इस तरह लिखें इफ यहाँ पे कोई कंडीशन 2 ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे लिख ले सेमीकोलन और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट, तो देखें ये हमारे पास है सिंपल इफ। तो इफ में अगर यहाँ पे हम सेमीकोलन डाले तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फिर ब्लैंक स्टेटमेंट कंसीडर होगा, जिसका मतलब होगा कि इसका जो कंडीशन वाला असर है वो फिर ज़ाया हो जाता है और ये वाला स्टेटमेंट अब हर हाल में एग्जीक्यूट होगा। ये हमारे पास था इफ़। लेकिन अगर यही चीज़ हम इफ़ एल्स में अप्लाई कर ले, यानी कंडीशन वाली इफ स्टेटमेंट के बाद कंडीशन के बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन डालें और इस प्रोग्राम को हम रन करें तो ये हमें एरर देगा, ये हमें एरर देगा। अब एरर क्यों दे रहा है, वहाँ पे तो एरर नहीं दे रहा था और यहाँ पे एरर दे रहा है इफ एल्स में। इसकी रीज़न क्या है, तो इसकी मेन रीज़न ये है कि जब यहाँ पे हम सेमीकोलन डालते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट बन जाता है ब्लैंक स्टेटमेंट। तो जब ये ब्लैंक स्टेटमेंट बन जाता है तो बेसिकली ये जो हमारे पास एरर क्रिएट होती है ये बेसिकली इस एल्स की वजह से क्रिएट होती है, यानी कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि ये एल्स इस बंदे ने, इस प्रोग्रामर ने क्यों लिखा है। मतलब जब यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं तो ये कंडीशन नहीं रहता, इसके बाद जब ये कंडीशन नहीं रहता तो एल्स की ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब एल्स को हम इफ़ के बाहर लिख ही नहीं सकते, इसी वजह से फिर ये हमें एरर मैसेज देगा। ये हमारे पास था कि अगर हम सेमीकोलन लगा ले तो इस तरह करें तो हमारे पास, तो ये हमारे पास था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का, अगर हम इफ़ के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा ले और यहाँ पे एल्स लगा ले तो हमारे पास एरर होगा। नेक्स्ट अगर हम इस तरह कर ले कि यहाँ पे हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख लें, देखिए इस तरह यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया सी आउट और यहाँ पे गुड बाय, इसके बाद एल्स सी आउट, यहाँ पे मैंने लिख लिया ओके। पॉइंट नोट कर ले, यहाँ पे हमने लिख लिया इफ़ फिर कंडीशन, फिर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, यानी इफ़ वाले ब्लॉक में हमने 2 स्टेटमेंट डाले हैं, इसके बाद एल्स के बाद हमने एक स्टेटमेंट डाला। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि इफ़ एल्स में हमारे पास 2 स्टेटमेंट होते हैं और उसके बीच में हमारे पास एल्स होगा, लेकिन अब यहाँ पे एल्स से ऊपर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है तो इसको हम सिंपली कहेंगे एरर। मतलब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एरर होगा। मतलब यहाँ पे एल्स और इफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पॉसिबल है, एक से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए कि नहीं हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने हैं, फिर हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा इसका सोल्यूशन यह है कि जितने भी स्टेटमेंट है इसको आप इस तरह ब्लॉक में बंद कर ले। तो जिस तरह मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये जिक्र किया था कि जब हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट इस तरह ब्लॉक में बंद हो जाए तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट के तौर पे काम करते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर ले तो ये हमारे पास होंगे क्या, जस्ट 1 स्टेटमेंट, और इसको फिर हम कहते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट। तो अब ये हमारे पास एरर नहीं है। अब यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू है तो ये तो इस सूरत में हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट रन होंगे और ये वाला इग्नोर। अच्छा, अगर हम इस तरह कर ले कि एल्स के बाद यहाँ पे हम ज़्यादा स्टेटमेंट डालें, इस तरह सपोज मैंने लिख लिया सलाम और यहाँ पे एक और लिख लिया सी आउट लेस देन बाय। किस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो 2 स्टेटमेंट को हमने ब्लॉक में बंद किया। अब एल्स के बाद हमने बहुत सारे स्टेटमेंट डाले हैं लेकिन इसको हमने ब्लॉक में बंद नहीं किया, तो क्या ये भी एरर होगा? नहीं, ये हमारे पास एरर नहीं होगा। बल्कि इसी सिचुएशन में फिर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डिपेंड कर रहा है एल्स पे, और बाकी जो है ये इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाए इस तरह, तो ये वाला स्टेटमेंट तो इग्नोर, इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट अब होगा एग्जीक्यूट।
तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ये तो जो स्टेटमेंट है या इसके बाद जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट आते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे। तो अब रिजल्ट हमारे पास होगा ओके, सलाम और बाय। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाए, जिस तरह पहले था हमारे पास, तो ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि इन दो को हमने ब्लॉक में बंद किया है। इसके बाद एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन याद रखें कि एल्स वाले हिस्से में सिर्फ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एल्स के साथ रिलेटेड है और बाकी जो दो स्टेटमेंट है ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होंगे। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने की सूरत में गुड आफ्टरनून, गुड बाय, इसके बाद ये वाला इग्नोर, इसके बाद ये और ये ऑटोमेटिकली। अब अगेन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इन तीनों को मैंने एल्स के साथ रिलेट करना है, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तीनों के तीन एग्जीक्यूट हो जाए और अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो वाला एग्जीक्यूट हो जाए और उनमें से एक भी एग्जीक्यूट ना हो, तो वही सिंपल सा सोल्यूशन कि इसको बाद में आप इस तरह ब्रैकेट में बंद कर लें। तो ब्रैकेट में बंद करने से यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट होंगे ये एक स्टेटमेंट की तरह कंसीडर होंगे और ये फिर डिपेंड करेंगे एल्स को, यानी इसको हम कहते हैं कि आप एल्स की बॉडी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले, अगर हम इस तरह कर ले कि यहाँ पे एल्स के बाद हम कोई भी स्टेटमेंट ना लिखें, फिर क्या होगा? अगर हम एल्स के बाद कोई भी स्टेटमेंट ना लिखें फिर क्या होगा? तो फिर ये हमारे पास कोई एरर नहीं होता, बल्कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला जो हिस्सा है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एल्स वाले हिस्से में हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हमारे पास सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन ही शो होगा। साथ साथ एक और इंटरेस्टेड पॉइंट नोट कर ले, यहाँ पे मैंने अभी जो प्रोग्राम लिखा था उसको दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंट ए, यहाँ पे मैंने ए को वैल्यू दी कीबोर्ड की मदद से और यहाँ पे मैंने लिख लिया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मैंने लिख लिया सी आउट लेस देन ए इज़ नेगेटिव, यहाँ पे मैंने लिख लिया एल्स सी आउट ए इज पॉजिटिव। प्रोग्राम को देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये ब्लिंकिंग करेगा, मतलब वो वैल्यू मांगेगा कि आप कोई वैल्यू एंटर कर ले। यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर की -5। कौन सी वाली वैल्यू एंटर की? -5। तो -5 कहाँ पे स्टोर होगी? हमारे पास ए में। अब कंडीशन चेक होगा, कंडीशन को जरा देखें, -5 इज ग्रेटर देन 0, -5 इज ग्रेटर देन 0 क्या है हमारे पास? फॉल्स। तो फॉल्स होने की सूरत में वही सिचुएशन कि ये वाला इग्नोर और ये वाला रन, तो स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा -5 इज पॉजिटिव। पॉइंट नोट कर ले, रिजल्ट क्या आएगा? -5 इज पॉजिटिव। रिजल्ट इस तरह होगा -5 इज पॉजिटिव। लेकिन यहां पे तो हमारे पास -5 माइनस है, तो इस किस्म के एरर को फिर हम कहते हैं लॉजिकल एरर, ये प्रोग्रामर से हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास प्रोग्राम रन होगा लेकिन वो आपके तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नहीं देगा। तो इस किस्म के एरर को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। ये प्रोग्राम हर हाल में रन होगा, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा और ये अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो रहा है। मीन्स कि यहाँ पे आपने लिखना चाहिए था ए इज नेगेटिव और यहाँ पे लिखना चाहिए था ए इज पॉजिटिव। तो इस किस्म के एरर को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। फाइनली हम इफ एल्स के साइंटेक्स को देखते हैं कि इसका साइंटेक्स हम किस तरह ड्रा करेंगे, सॉरी फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जिस तरह मैं बार बार जिक्र करता आ रहा हूँ कि फ्लो चार्ट बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो अगर हम इफ एल्स का फ्लो चार्ट बनाए तो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे हमारे पास होगा कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला स्टेटमेंट इसके एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल जाएगा कहाँ पे? एग्जिट की जानिब। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाए तो स्टेटमेंट नंबर 2 इसके बाद एग्जिट। तो ये हमारे पास है फ्लो चार्ट
ऑफ इफ एल्स। कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू तो स्टेटमेंट नंबर 1, फिर हमारे पास प्रोग्राम क्लोज होगा। इसके बाद कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट नंबर 2, यानी हर हाल में हमारे पास एक स्टेटमेंट को लाजमी एग्जीक्यूट होना है। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि हमारे पास इफ एल्स पे बहुत सारे प्रोग्राम पॉसिबल है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इफ एल्स की लॉजिक को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।